वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की जो लेटेस्ट इशू है दो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की पहली इशू मंडे 17 नवंबर को ओपन हो गई और 21 मई 2021 को क्लोज हो जाएगी। 5 दिन के लिए खुली है और इसके बारे में जानकारी शेयर करने के लिए ये वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा है। और इसका पहला इस प्रकार का जो जानकारी था हमने दिवाली के मौके पर दिया था, उसके काफी अच्छा जानकारी आप लोगों की समझ में आया और उसी श्रृंखला में ये इस साल की जो पहली सीरीज है और इसके बाद में जो सीरीज आएंगी उसमें भी जानकारी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बेसिक जानकारी है। ये 2015 में शुरू हुई थी। नवंबर 2015 में पहली स्कीम लॉन्च हुई थी। 30 अक्टूबर 2015 को आरबीआई ने स्कीम को नोटिफाई किया था और जो स्कीम जो 5 से 20 नवंबर 2015 को इशू की गई, इनिशियली 26 नवंबर को क्लोज होना था, 30 नवंबर को उसको अलॉटमेंट हो गया। 2.75% उस समय इंटरेस्ट होता था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 2 ग्राम था, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन 500 ग्राम था और पहली स्कीम को 915 किलो सब्सक्रिप्शन मिला था, अमाउंटिंग टू 246 करोड़। रीपेमेंट पीरियड 8 साल था। प्री मैच्योर रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर और कैपिटल गेन्स ट्रीटमेंट वाज सेम एज फिजिकल गोल्ड। अभी जो है कैपिटल गेन्स जो भी निवेशक रखते हैं अलॉटमेंट से फाइनल रिडम्पशन तक रखते हैं, उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। बॉन्ड्स विल बी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय आरबीआई। कमीशन वगैरह के बारे में ये जानकारी दिया हुआ है और ये था पहली स्कीम का नोटिफिकेशन। और अभी जो नोटिफिकेशन इस साल के हैं वो ये है आरबीआई का नोटिफिकेशन 14 मई 2021। उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बजट नोटिफिकेशन 12 मई 2021। उसके बाद आरबीआई ने ये स्कीम लॉन्च किया, 14 नवंबर को सर्कुलर जारी किया। उसमें 6 स्कीम जो इस साल की 6 सीरीज है 1 2 3 4 5 6 उनका डेट दिया हुआ है इस बार, क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से लेट हो गई। अप्रैल वाली जो सीरीज है आ नहीं सकी, इसलिए मई में 2 आएंगी, 17 से 21 और उसके बाद 24 से 28। उसके बाद मई जून में दूसरी आएगी एक और 31 मई से जून 2004। तो मई में बेसिकली आपको 3 सीरीज 1 2 3 3 मिलेंगी। और अभी सोने का भाव भी रिलेटिवली जो पिछले साल भाव था बढ़ा हुआ 8वीं 9वीं सीरीज में 7वीं 8वीं सीरीज में उसके मुकाबले कम है, तो ये मौका है। और फिर जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी और अगस्त सितंबर में आएगी। उसके बाद अगली जो 6 की सीरीज आएंगी 7 से 12, उनकी जो नोटिफिकेशन जारी होगा समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो होती क्या है, दूसरी स्कीम जो लॉन्च हुई 18 से 22 जनवरी 2016 को, 8 फरवरी 2016 को, उसका 2600 रुपये उसमें भाव होता था और उसको अट्रैक्टिव बनाया गया कुछ उसमें नया। तो अभी वो 2016 की स्कीम को जानने से उतना फायदा नहीं है। 0.3% इंटरेस्ट होता है, उस समय भी 2.5% इंटरेस्ट है और उस समय भी वही पहली में जो था 2 ग्राम मिनिमम और 500 ग्राम मैक्सिमम। अभी जो है 1 ग्राम मिनिमम है और 4 किलो मैक्सिमम एक इंडिविजुअल पूरे साल में उतना परचेज कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी जो पिछले साल 2020-21 में 12 स्कीम आई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में, जनवरी फरवरी और मार्च, इस तरह से ये थी। इनके इशू प्राइस भी इधर दिए हुए हैं और ये जो टोटल अभी जो स्कीम आई है इनमें 6 की तारीख है, ये पिछले साल की तारीख उसी हिसाब में दी, जिससे आपको टेंटेटिव कैलेंडर पता रहेगा कि क्या था। और 15-16 में 1300 करोड़ रुपए का 4.9 टन सोना जो है 3 ट्रांच आई थी। उससे 16-17 में 4 ट्रांच आई थी, उसमें 11 टन और 3469 करोड़। 17-18 में 14 ट्रांच थी और जो है 6.5 टन 1895 करोड़। 18-19 में 6 1.8 टन 588, कम हो गया। 19-20 में 10 ट्रांच आई, 6.1 टन और 2316 करोड़ अमाउंट है। टोटल ये 37 हो चुकी थी। ये पुरानी जो डेट का डाटा इकट्ठा किया हुआ है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में। अभी जो रिपोर्ट आएगी उसमें नया डाटा अपडेटेड आपको मिल जाएगा
और इसमें जो है आगे की डेट भी जो है अक्टूबर महीने में मिलेंगी, जो 7वीं सीरीज से 12वीं सीरीज की डेट है। तो ये 20-21 का जो विज्ञापन था, उस समय 20-21 में पहली जो सीरीज थी वो थी 20 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच। उस समय भाव था 4589 था, 50 रुपये डिस्काउंट जो ऑनलाइन परचेज पे मिलती है। तो एक्चुअल प्राइस तो उसका था 4639 माइनस 50 4589, और अभी जो है उसका है 4777, और डिस्काउंट के साथ 50 रुपए कम आ जाएगा, 4727, 17 से 21। ये 2021-22 की पहली सीरीज है। बाकी इसमें होता क्या है, इशू बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन रेस्ट्रिक्ट है पर सेल रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और बॉन्ड विल बी डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल ऑफ ग्राम। 1 ग्राम के मल्टीपल होंगे, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 50 ग्राम, 51 ग्राम, कितने ग्राम आप चाहिए खरीद सकते हैं। टेनर जो है 8 साल का होगा, लेकिन 5 साल के बाद उसमें जो एक्सरसाइज है करने का ऑप्शन दिया हुआ है। मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम है, मैक्सिमम 4 ग्राम है 1 साल के अंदर फॉर इंडिविजुअल और एचजीएफ, और मैक्सिमम 20 किलोग्राम है ट्रस्ट के लिए। उसके अलावा ज्वाइंट होल्डिंग में जो लिमिट है वो फर्स्ट एप्लीकेंट को एप्लीकेबल होगी, और प्राइस ऑफ बॉन्ड इंडियन रुपीज में फिक्स होगा बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ 999 मैच्योरिटी प्योरिटी published in Indian Bullion Jeweler Association Limited for last 3 working day of the week preceding the subscription period. Issue price gold bond will be 50 per gram less than those who subscribe online and pay through digital mode. ये कॉमन इन्होंने अभी भी रखा हुआ है। गोल्ड बॉन्ड विल इशू as Government of India stock under GS Act 2006. Investor will be issued holding certificate, ये तो डीमैट में होंगे, फिजिकल होंगे। बॉन्ड्स आर एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू डीमैट फॉर्म, डीमैट भी अप्लाई कर सकते हैं। रिडम्पशन प्राइस विल बी इन रुपीज इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ गोल्ड, क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड 3 वर्किंग डे प्रायर टू द मैच्योरिटी डेट। एंड उसका जो है सेल है कॉमर्शियल बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस, और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, डायरेक्टली और थ्रू एजेंट्स और ब्रोकर्स। इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलेगा 2.5%। बॉन्ड्स कैन बी यूज ए कोलैटरल फॉर लोन टू वैल्यू रेशियो टू बी सेट इक्वल टू ऑर्डिनरी गोल्ड। जो भी गोल्ड के में लोन टू वैल्यू रेशियो होता है वो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए सेम रेशियो होगा। केवाईसी नाउ विल बी सेम एज दैट ऑफ परचेज ऑफ फिजिकल गोल्ड, और उसके अलावा गोल्ड shall be taxable as per provision of Income Tax Act 43. Capital gains arising of redemption of SGB to an individual has been exempted. ये इसमें सबसे ज़्यादा important part है। If you are buying in this primary issuance and keeping it till maturity, आपको कुछ टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप पहले बेचते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा 3 साल के बाद में अगर बेचते हैं। तो 3 साल के पहले तो उसमें बेच नहीं सकते, और अगर आप इस ट्रेड करेंगे देन वो आपको नॉर्मल उसमें आ जाएगा। वो बॉन्ड सेल बी ट्रेडेबल स्टॉक एक्सचेंज, और उनका जो है बॉन्ड्स अक्वायर्ड बाय बैंक थ्रू प्रोसेस ऑफ इन्वोकिंग लीन हाइपोथिकेशन प्लेज सेल बी काउंटेड टुवर्ड्स एसएलआर। बैंकों को जो है जो भी वो अगर अपने बॉन्ड बैंक के पास गिरवी रख दिया, पैसा ले लिया और पैसा नहीं दिया, तो बैंक जो उसको अपना आपके लोन के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेगी, वो उसके एसएलआर में गिनती होगा। और ये कमीशन वगैरह की जानकारी है। जो गवर्नमेंट जो है 50 रुपया डिस्काउंट की बार हर बार की तरह अभी भी सब उसमें, और कुछ नया नहीं है, सब वही चीजें हैं। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एट मार्जिन पर देयर नो टीडीएस, ये खास बात है। और जो है एडिशनली अनलाइक फिजिकल गोल्ड, जीएसटी सॉवरेन गोल्ड पर नहीं लगता। फिजिकल गोल्ड आप खरीद जाएंगे, सिक्का खरीद जाएंगे, 3% आपको लगेगा जीएसटी। और अगर आप खरीद जाएंगे ज्वेलरी तो आपका मेकिंग चार्ज लगेगा, उसके ऊपर भी अलग से जीएसटी लगेगा, वो इसमें नहीं लगता है। वेस्टेज नहीं होगा, प्योरिटी का कोई झंझट नहीं है, पूरा 999% प्योर गोल्ड के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा बेचने के समय। ये ट्रेडिंग के कोड्स मिलेंगे आपको, जो भी आपकी सीरीज है उस सीरीज को देख लीजिए, उसका ट्रेडिंग हो रहा है, कितना ट्रेडिंग हो रहा है, 30 दिन में कितना घटा है बढ़ा है।
गोल्ड ईटीएफ से ये बेहतर है। क्यों? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली बेहतर है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो गोल्ड ईटीएफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सस्ते भाव में खरीदने की, महंगे भाव में बेचने की। जैसे आपको गोल्ड का प्राइस अगर ट्रैक कर पाते हैं, सस्ते भाव में खरीद सकते हैं और महंगे भाव में बेच सकते हैं, वो आपको ईटीएफ में। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ में निवेश कीजिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कीजिए। 8 साल के लिए बहुत अच्छा है, टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा, कितना एप्रिसिएशन होगा, और आपका सेफ्टी है। और ऐसा असेट तो कोई है ही नहीं, गोल्ड जैसा कोई असेट दुनिया में नहीं है। और जितने भी 5 तरीके हैं गोल्ड में निवेश करने के, उनमें से 5 में से बेस्ट जो है वो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। और फ्रॉम ऑल एंगल एक्सेप्ट यू कैन नॉट वियर इट ऑन फॉर योर मीन्स ऑन योर पर्सनल, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में ज्वेलरी हाउवर दिस फॉर्म इन्वॉल्व्स कंसर्न क्वालिटी। एक फॉर्म है ज्वेलरी जिसमें हमारा कंसर्न तो क्वालिटी होता है, सेफ्टी होता है, हाई कॉस्ट मेंट और क्या बोलते हैं मेकिंग चार्ज के रूप में। फिजिकल गोल्ड कैन आल्सो बी बॉट एज कॉइन बार ज्वेल है, तो उस फॉर्म में क्या है, हॉलमार्क प्योरिटी वाला इशू हो जाएगा, मगर दूसरी जो है सेफ्टी वगैरह का, चोरी वोरी का और उनको सेफ कस्टडी में रखने का ये समस्या रहेगी। दूसरी वैरायटी है। तीसरी वैरायटी है ईटीएफ। ईटीएफ में लो कॉस्ट बाय वे ऑफ ओनिंग गोल्ड ऑन पेपर, कम अमाउंट का खरीद सकते हैं और जब मर्जी बेच सकते हैं, ये सुविधा मिलेगी। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा लिक्विडिटी चाहिए आपको, तो आपके लिए ईटीएफ बेहतर है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या गवर्नमेंट इशू करती है और अवेलेबल परचेज ड्यूरिंग इंटरवल व्हेन ओपन अप एवरी फ्यू मंथ। अभी तो रेगुलरली जो है हर महीने का हिसाब है, साल में 12 बार वो लोग इशू करते गवर्नमेंट। ऐसा पिछले साल भी किया, इस साल भी उम्मीद ऐसे ही करेंगे। दे आर गुड फॉर गुड long term investment and are tax free on redemption. Digital gold is mode of investing physical gold through online platform, or this physical gold is safely stored centrally, which can be redeemed as physical gold or resold. और ये फ्री फ्रॉम मेकिंग चार्ज, फ्री फ्रॉम प्योरिटी झंझट, और कोई चक्कर नहीं है इसमें ज्वेलरी के लिए, किसी आगे पीछे घूमने की आपको जरूरत नहीं है। और बॉन्ड्स आर हेल्ड इन बुक ऑफ आरबीआई और इन डीमैट फॉर्म, एलिमिनेटिंग रिस्क ऑफ लॉस। वो सब कुछ नहीं होगा, चोरी होगी, जलने, आग पानी कुछ खतरा नहीं है। और अभी धीरे धीरे जो है इनका एसजीबी का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो उसमें ईटीएफ का जो पहले था उतना, क्योंकि फाइनली ईटीएफ को क्या करना है, ईटीएफ को भी फाइनली गोल्ड खरीदना पड़ता है, तो एक्सचेंज से खरीदेगा। तो इन नटसेल यदि आप देखते हैं उसके जो बेनिफिट हैं, मैच्योरिटी 8 साल, रिटर्न 2.5% पर एनम पेएबल, साल में 2 बार बाय एनुअली, इशूइंग अथॉरिटी बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज, पेमेंट बैंक, और ये जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनको इनसे बाहर रखा गया है। एलिजिबल एप्लीकेंट रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ ट्रस्ट यूनिवर्सिटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मिनिमम क्वांटिटी 1 ग्राम, मैक्सिमम 4 किलो इन 1 ईयर फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, अब 20 किलो है और इसके लिए अदर्स के लिए। अस्योर्ड अलॉटमेंट आपको ऐसा नहीं ऑप्शन मिलेगा नहीं। सब्सक्रिप्शन मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अलाउड है। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होने से 50 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, और कोलेट्रल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। अभी बैंक इसको मानते हैं, ऐसा नहीं कि ये हमारी लिस्ट में नहीं है, ऐसा नहीं होता। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 19-20 में टोटल 9,652 करोड़, जब ये सोने का भाव बढ़िया चल रहा था, हैज बीन रेज्ड, जो टेबल में हमने बताया 37 ट्रांस लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट है आरबीआई की। तो इस तरीके से बहुत जो इनिशियल रिस्पॉन्स था उतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो पैसा, जो सरकार की मंशा थी कि इनमें जो पैसा आ रहा है, जिससे वो सोने की आयात में कमी लाने में कुछ सफलता मिल रही है। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इशू के बारे में पूरा जानकारी था। 21-22 की पहली सीरीज में आप निवेश कर सकते हैं, और पहली में अगर आप चूक जाते हैं तो दूसरी में कीजिए, दूसरी में चूक जाते हैं तीसरी में कीजिए। और आपको जो भी सोने में निवेश करना चाहते हैं, अगर निवेश मानी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उसमें बेस्ट ऑप्शन है। और इस संबंध में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप ये ट्विटर हैंडल हमारा बिजनेस2 है, और उसके अलावा आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर कुछ भी जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं, आपको जरूर जो आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।